सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि परी सामा के घर से जा रही है, इसलिए मिस मो को बाय करती है। फिर सामा का पूछने लगी कि वो कहाँ है, मैं उन्हें गुड बाय करना चाहती हूँ। तो तब मिस मो कह देती हैं कि वो घर में नहीं है। परी बोली तो फिर आप उन्हें मेरी साइड से गुड बाय बोल देना। और फिर फीस का पूछने लगी, लेकिन मिस मो ने मना कर दिया, ये बताकर कि विलेजर्स के लिए सब फ्री है। परी फिर से सामा के बारे में पूछने लगती है कि क्या सच में वो घर में नहीं है। तो तब मिस मो मुंह बनाते हुए परी को देखने लगी, फिर यहाँ से चली गई क्योंकि वो नहीं चाहती कि परी और सामा क्लोज आएं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर मार्च स्कूल की चेकिंग करने आए हैं, क्योंकि उन्हें चीफ ने इन्फॉर्म कर दिया था कि स्कूल में शायद किसी एनिमल को छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि काफी लोगों ने वहां से एनिमल की आवाज को सुना है। बट नौंथा साफ मना कर रहा था कि नहीं, यहाँ पर कोई एनिमल नहीं है। और फिर तभी उसकी मार्च से थोड़ी बहुत लड़ाई भी होने लगी। तो तब बाकी की टीचर्स नौंथा को शांत कराती हैं और नौंथा से बोली कि जब हमने कुछ छुपाया ही नहीं है तो तुम इन्हें चेकिंग करने दो। और फिर अब मार्च बाकी के 2 ऑफिसर्स के साथ पूरे स्कूल की चेकिंग करने लगता है, लेकिन यहाँ इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए प्रिंसिपल मॉन्ग से सॉरी करने लगा कि ये हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। कि तभी उसकी नज़र एक जगह पर गई जहां माउंटेन गॉड को छुपा रखा है। नौंथा फिर से लड़ने लगता है और अंदर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन जब ये सभी फाइनली अंदर आए तो पता चला कि यहाँ तो सामा है ली एंड सा के साथ, जो कि बाइक ठीक कर रहे हैं। मार्च हैरान हुआ, फिर सामा उसे बताने लगा कि इस जगह पर हम रिपेयरिंग करते हैं। और फिर चालाकी से मार्च को बातों में लगा लेता है, यानी अपने इंट्रोडक्शन देने लगा कि मैं इसी विलेज का डॉक्टर हूँ। मार्च ने सामा से अच्छे से बात करी और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। तो तब नौंथाली एंड साथ ही सामा को भी थैंक्स करने लगा कि अगर तुम लोग सिचुएशन नहीं संभालते तो हम मुसीबत में फंस सकते थे। और फिर अब ये सभी उस माउंटेन गोट को देखते हैं, जो कि पहले से काफी ठीक हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने डिसाइड करा कि ये लोग अब उसे जंगल में छोड़ देंगे। नेक्स्ट सीन में हमें परी दिखाई जाती है, जिसे स्कूल छोड़ने के लिए मिस मो ने ली और सा को बुलाया था, लेकिन कालोंग यहाँ आई है और बताती है कि वो दोनों किसी काम में बिजी थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। परी कालोंग के साथ बैठ गई और फिर ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन बीच रास्ते में आकर कालोंग रुक जाती है एंड एक बार फिर परी को वार्न करने लगती है कि डॉक्टर सामा से दूर रहना, उनकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड मैं हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से उनका इंतज़ार करा है। पहले उनकी कनिंग नाम की गर्लफ्रेंड थी, जिसकी डेथ के बाद डॉक्टर सामा ने सबसे दूर रहना शुरू कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो वापस से सबसे घुल मिलने लगे हैं, इसलिए अब उनकी लाइफ में मैं आऊँगी। तो तब परी पूछने लगती है कि पर उनकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई कैसे थी। तो तब वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है कि मुझे ये सब परी को नहीं बताना था, इसलिए बोली कि ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो और इतना याद रखो कि तुम्हें डॉक्टर सामा से दूर रहना है और उन्हें नहीं बताना है कि तुमको कनिंग के बारे में मैंने बताया था। परी मान गई, फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चली जाती हैं। अब हम नौंथा की फैमिली एंड सामा को देखते हैं, जहाँ ये सभी उस माउंटेन गोट को फ्री कर देते हैं, जिसका ये सभी इतने दिनों से ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि वो अब एकदम ठीक है। इसलिए ये सब भी खुश होने लगते हैं उसे खुशी से जाते हुए देखकर। तो वहीं दूसरी तरफ परी फाइनली स्कूल आ गई, जिसे देखकर नौंथा खुश हो रहा था। स्कूल प्रिंसिपल परी का वेलकम करते हैं, तो वहीं बाकी सभी टीचर्स भी परी को वेलकम करने लगे एंड सभी ने बताया कि कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो तब परी अभी से सभी की हेल्प कराने लगती है, जहाँ नौंथा अलग ही खुश नजर आ रहा होता है परी को देख कर, क्योंकि वह सच में परी को कुछ ज्यादा ही लाइक करने लगा है। दूसरी तरफ हम फिर से उसी शमन को देखते हैं, जिसने ब्लैक मैजिक करके एक बार फिर टाइगर किंग को मारने के लिए डैगर यानी खंजर रेडी कर लिया है। फिर वो अपना पास्ट याद करने लगे कि वो कैसे पहले अपने बेटे के साथ टाइगर किंग को मारने आए थे, ताकि उनका बेटा भी ये सब काम सीख सके, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को समझाया था कि बिल्कुल भी बाहर मत आना। एक्चुअली ये वही दिन है जब उन्होंने नौंथा के फादर को जान से मारा था। फिर जब नौंथा के फादर आए एंड फाइट स्टार्ट हुई, तो शमन का बेटा अपने फादर को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और गलती से जख्मी हो जाता है। नौंथा के फादर को इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन फिर तभी शमन ने उन पर पीछे से अटैक कर दिया और जब वो अपने बेटे के पास आए थे तो पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है, जिस वजह से वो काफी बुरी तरह रोने लगे थे। एक्चुअली शमन को लग रहा है कि अब वाला टाइगर किंग वही पुराना वाला टाइगर किंग है, जबकि नौंथा के फादर की उसी दिन डेथ हो गई थी और अब सामा की बॉडी में टाइगर किंग की सोल आती है। यहाँ उनकी नजर माउंटेन गॉड पर जाती है, जिसे देखकर वो उसे मारने का सोचने लगते हैं, ताकि फिर टाइगर किंग को यहाँ बुला सके। इसलिए जब उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी तो फायरिंग की आवाजें नौंथा की फैमिली तक भी आती हैं और वो सभी समझ गए कि जिस गॉड को उन्होंने अभी अभी प्यार से छोड़ा था उसी को मारा जा रहा है। इसलिए इन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, पर ओल्ड मैन बोले कि कोई कुछ मत करो, हम एक बार फिर टाइगर किंग की सोल को बुलाएंगे। दूसरी तरफ सामा भी गोलियों की आवाजें सुन लेता है, इसलिए वहीं पर रुक गया और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा। हमें नौंथा के घर वालों को दिखाया गया, जो कि
सभी एक बार फिर टाइगर किंग को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं सामा, जो कि रात होते ही धीरे धीरे चेंज हो रहा था, यानी उसके नेल्स लॉन्ग हो जाते हैं, आईज ग्रीन हो जाती हैं और फिर तभी वो पल भर में टाइगर किंग की फॉर्म में आ गया एंड जोर जोर से दहाड़ने लगा। तो तब उसकी ये सब आवाजें ऑफिसर्स भी सुन लेते हैं, इसलिए बोले कि वो सब ट्री पे बैठकर टाइगर किंग का वेट करेंगे। अब हमें शमन दिखाए जाते हैं जो कि जंगल में थे कि तभी उनके सामने सामा आ गया, जो कि शमन की राइफल को नीचे गिराने के बाद रेडी है शमन को जान से मारने के लिए। तो वहीं शमन भी डैगर बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ सामा ने जब जैसे अटैक करा कि तभी वो दूर जा गिरा और बर्न होने लगा, क्योंकि शमन के पास जो तावीज था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। सामा यहाँ से भाग गया तो तब शमन हंसने लगे कि अच्छा, तो ये इस बार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए खुशी से सामा के पीछे भागने लगे उसको जान से मारने के लिए। तो वहीं ऑफिसर मार्च, जो कि ट्री पर थे, वो सामा को जाते हुए देख लेते हैं और काफी बुरी तरह शॉक रह जाते हैं कि ये कितना बड़ा और डेंजरस था। इसलिए बोले कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा टाइगर देखा है। तो वहीं इनके दोनों दोस्त भी काफी ज्यादा शॉक थे। शमन भी शोर करते हुए टाइगर किंग के पीछे पीछे आ रहे थे, जिन्हें ये तीनों ऑफिसर्स रोक लेते हैं और पूछने लगे कि आखिर आप हो कौन। शमन की राइफल जंगल में गिर गई थी, इसलिए चेकिंग करने पर उनके पास से कुछ नहीं मिला, इसलिए वो झूठ कहने लगे कि मैं तो यहाँ बस लकड़ियाँ कलेक्ट करने आया था। वेल, अब हम सामा को देखते हैं जो कि जैसे तैसे वापस अपने घर आ चुका है, जिसकी ऐसी हालत देखकर मिस मू शॉक रह गई, इसलिए तभी उसे उठाकर अपने साथ अंदर लेकर जाने लगी। सामा बोला कि प्लीज शोर मत करो, परी सुन लेगी। तो तब मिस मू ने जब जैसे बताया कि वो जा चुकी है, तो तब सामा बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि परी जा चुकी है। वेल, अब हम उसकी शोल्डर की चोट देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पेनफुल थी, यानी काफी बुरी तरह बर्न हो रही थी, जिससे सामा को बहुत ही तकलीफ हो रही है। सामा अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि ये हील हो जाए, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम था कि ये चोट हील हो ही नहीं रही थी, जबकि सामा हमेशा खुद से अपनी इंजरीज को हील कर लेता है टाइगर किंग की पावर की वजह से। मिस मू काफी ज्यादा परेशान होने लगी, तो वहीं सामा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी था कौन। फिर बताने लगा कि मैं उस आदमी से दूर उसके तावीज की वजह से हुआ था। तो ये सुनकर मिस मू कुछ सोचने लगती हैं, तो वहीं सामा परी के बेड को देखकर उसे मिस करने लगता है, क्योंकि परी के जाने के बाद अब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि वो परी को मिस कर रहा है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल खुल चुका है, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। परी भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है एंड वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, पर नॉन्था उससे भी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है, यानी बार बार परी को देखकर स्माइल कर रहा था। फिर दोनों बात करने लगे कि वो दोनों साथ में मार्केट जाएंगे खाने का सामान लेने। दूसरी तरफ सामा की चोट अब पहले से ठीक दिख रही है, लेकिन पेन उसे अभी भी उतना ही था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहा था। तो वहीं शमन रात की पूरी बात चीफ को बताते हैं कि कैसे कैसे मैं इस तावीज़ की वजह से बचा हूँ, जो कि मुझे मेरे गुरु ने मरने से पहले दिया था। तो तब चीफ हैरान होने लगते हैं कि क्या सच में ऐसा है, इसलिए बोले कि एक ऐसा तावीज़ मुझे भी दे दो। तो तब वो उनके हाथ से अपना वाला तावीज़ छीन लेते हैं और बोले कि टाइगर किंग को मारना बस मेरे बस में है, इसलिए मैं ही उसे मार के रहूँगा। दूसरी तरफ एक टीचर प्रिंसिपल मॉन्ग से मिलती हैं और बताती हैं कि वो रिज़ाइन कर रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी इंग्लिश टीचर यानी परी आ चुकी हैं। और फिर बताने लगी कि मेरा शुरू से ड्रीम एक रिपोर्टर बनने का था, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। तो तब प्रिंसिपल मॉन्ग इस टीचर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। वेल, अब हमें मार्केट का सीन दिखाया गया, जहाँ सामा मिस मू के साथ आया हुआ है, क्योंकि मिस मू को वेजिटेबल्स बाय करनी थी। तो वहीं सामा को यहाँ से मेडिसिन बनाने का सामान लेना था, जो कि उसने एक आदमी से ले भी लिया। और जब वो शांति से यहाँ से जा रहा था कि तभी परी ने सामा को आवाज़ दी, जिसे देखकर सामा की खुशी उस लेवल पर पहुँच जाती है जैसे उसकी लाइफ कलरफुल हो चुकी हो। दोनों अच्छे से बात करते हैं, मतलब सामा परी से उसकी तबीयत पूछ रहा था। तो वहीं परी एक बार फिर सामा को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स करने लगी। सामा अब जाने की कोशिश करने लगा ताकि परी से ज़्यादा अटैच नहीं हो सके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे प्यार करने का हक नहीं। लेकिन जब परी कुछ बोल रही थी कि तभी वो नीचे गिरने वाली होती है, जिसे सामा ने जब जैसी बचा लिया, तो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अचानक सामा की शोल्डर वाली चोट में दर्द हुआ, तो तब परी परेशान होने लगी और बोली कि लाओ मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। जबकि दूसरी तरफ नॉन्था परी को ढूंढ रहा होता है। तो वहीं मिस मू भी सामा के वापस आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब जैसे ही उन्होंने इन दोनों को साथ में आते हुए देखा, तो तब एक बार फिर उनका मुंह बन गया। परी उन्हें हेलो करती है, तो तब उनका डायरेक्ट ये क्वेश्चन था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी डॉक्टर सामा के साथ।
तो वहीं दूसरी तरफ से नोंथा भी यहाँ आ गया, जिसका भी परी से यही क्वेश्चन था कि तुम कहाँ गायब हो गई थी। परी बता देती है कि डॉक्टर सामा के शोल्डर में पेन है, इसलिए मैं उनकी हेल्प करवा रही थी। तो तब नोंथा शॉक हुआ, क्योंकि उसे पता है कि सामा के पास खुद को हील करने की पावर है, इसलिए वो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। इसलिए बातों बातों में पूछने लगा कि आप सच में ठीक हो ना, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए। लेकिन सामा कह देता है कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ। और जब कार में बैठा एंड मिस मुंह से बचकर यानी छुपकर परी को बाय कर रहा था, तो तब परी खुश हुई। फिर सामा यहाँ से चला गया। लेकिन नोंथा सामा के लिए परेशान है, इसलिए रात में सामा के घर आता है और ज़बरदस्ती सामा के शोल्डर पर उस चोट को देख लेता है, जो देखकर वो भी हैरान हुआ एंड सामा की फिक्र करने लगा, क्योंकि भले ही उसकी सामा से लड़ाई होती रहती है, लेकिन वो सामा की फिक्र भी करता है। सामा पूरी बात बताता है कि मैं कैसे एक आदमी से मिला था, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि उसके पास पावर्स थी। इसलिए अब से हमें और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो आदमी और ज़्यादा तैयारी के साथ आएगा। नोंथा काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा ये सब सुनकर कि आखिर वो आदमी कौन हो सकता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.